नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई भी कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका दृढ़ संकल्प और जुनून के आगे बहुत छोटा पड़ जाता है। अपने दृढ़ संकल्प को कभी कमजोर मत करना। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2025 का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2025 के अंतिम महीने में शुरू हुई नववर्ष 2025 की नवीन कड़ियों को क्रियान्वित करने के लिए फरवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार के अवसर लेके आया है, आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों की दर्पण में कि फरवरी का महीना किस प्रकार से दिखाई दे रहा है ग्रह योगायोग के अनुसार। फरवरी के बारे में, राशिफल के बारे में चर्चा करूं, थोड़े से अपने पर्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि फरवरी के महीने में कब क्या कैसे व्रत और त्योहार है। कुंभ का महापर्व जो 14 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ, सन्यासियों के लिए 3 फरवरी 2025 को अंतिम शाही स्नान प्रयागराज में संपन्न हो गया। इस अद्भुत पर्व से पहले मौनी स्नान भी था, मौनी अमावस्या का स्नान भी था और 14 जनवरी का भी स्नान था। 6 फरवरी को गुप्त नवरात्र भी समाप्त हो रहे हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। तो महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में भक्तों की भीड़ रहेगी। इन त्योहारों के बीच में, इन खुशियों के बीच में सबसे पहली मेरी सद्भावना है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व भगदड़ में अपने प्रियजनों को खो दिया। ईश्वर उन सभी को अपनी शरण में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब फरवरी में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की मैं बात करूं, 4 फरवरी को बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में मार्गी हुए हैं। 11 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि मंगलदेव मिथुन राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में है। जो ये ग्रह योगायोग है, केतुदेव कन्या राशि में, राहुदेव मीन राशि में, इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का 12 के 12 राशियों पर फरवरी 2025 के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, फरवरी 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 फरवरी का महीना, विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप इस राशिफल को दे सकते। जैसे यदि आपकी मेष राशि है, ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों। ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, अपना अनुभव बांटने आता हूं कि फरवरी 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अब मैं राशि चक्र की 11वीं राशि, भज चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, इस पर आऊं उससे पहले मेरे कुछ विचार कुंभ राशि के बारे में। क्योंकि कुंभ राशि अनुभव से भरा हुआ गागर है और वो गागर छलक रहा है। इस राशि की राशि अधिपति कर्म फलदाता शनिदेव है। इस राशि के भाई बहनों का जो व्यक्तित्व है बेहद आकर्षक और मजबूत होता है। तार्किक, बुद्धिमान और चतुर स्वभाव कुंभ राशि का होता है। इन्हें भेड़ चाल चलना इनकी आदत नहीं होती है और इनके काम में दखल अंदाजी कतई इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है।
स्वभाव से मितभाषी जरूर होते हैं और ये बड़ी आसानी से अपना दोस्त भी बना लेते हैं। सामाजिक सेवाओं के लिए कुंभ राशि के भाई बहन सदा आगे रहते हैं, हृदय में दयालुता भी रहती है। अपने साथी के लिए, अपने मित्र के लिए ये सदा विश्वास पात्र होते हैं। कुंभ राशि के भाई बहनों में एक दूसरे से संवाद करने की प्रबल इच्छा नहीं पाई जाती। आप लोगों की बात को सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा करने पर कभी आपको लोग उदंड समझ सकते हैं, अमर्यादित समझ सकते हैं। इस बात पर थोड़ा सा आपको काम करना चाहिए। वैसे कुंभ राशि के लोग लुभावने और आकर्षक स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा कभी कुछ शर्मीले, संवेदनशील, कोमल और अपने को दिखाने के लिए काफी उत्साही भी होते हैं, काफी मजबूत भी इच्छा शक्ति वाले होते हैं। और आपको ये लग जाए कि ये व्यक्ति सही है, ये उचित व्यक्ति है, उसके लिए आप अंतिम क्षण तक लड़ाई भी लड़ते हैं। कुंभ राशि के जातक दूरदर्शी और मार्गदर्शक बहुत अच्छे होते हैं। जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूं, न बना रहे। अब कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, और राशिफल का आधार ग्रह योगायोग है। तो सबसे पहले मैं ग्रह योगायोग की बात करूंगा, उसके बाद राशिफल। कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव ससनामक पंच महापुरुष योग में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव से संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की तीसरे भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और दसम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। शास्त्र और पराक्रम पर दृष्टि, साझेदार पर दृष्टि, व्यापार पर दृष्टि और कर्म स्थान पर दृष्टि। बात करते हैं बुधदेव की और सूर्यदेव की। सूर्यदेव और बुधदेव माह के आरंभ में मकर राशि द्वादश भाव में एक साथ बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। 12 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और उसके साथ बुधदेव भी कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 27 फरवरी तक बुधदेव और सूर्यदेव बुध आदित्य योग में आसपास संचरण करेंगे। 12 फरवरी को बुधदेव मीन राशि, 27 फरवरी को बुधदेव मीन राशि दूसरे भाव में उस राशिगत शुक्रदेव, क्योंकि मीन राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, राहुदेव के साथ संचरण करें, उनके साथ संचरण करेंगे। मंगलदेव फरवरी के माह के प्रारंभ में वक्री अनुसार मिथुन राशि पंचम भाव और 24 फरवरी को मंगलदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करें और केतु देव कन्या राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। यह है कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 में ग्रह योगायोग। अब इन ग्रह योगायोग को देखूं मोटा मोटा तो कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छे फल मिलने का संकेत मिला। मतलब असामान्यतः अच्छे फल मिलेंगे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, कामकाज हो, व्यापार हो। धन प्राप्ति के एक से अधिक कहीं अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आय, संचित धन, मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस समय कारोबार से अपेक्षित परिणाम और आर्थिक स्थिति प्राप्त होने की संभावना है। इस समय आप अपने विचारों और सुझावों को लेकर स्पष्ट होंगे, जिससे आपको अपनी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके अंदर सामान्य से अधिक ऊर्जा रहेगी, जिससे आप अपने कार्यक्षेत्र पर अधिक एकाग्र होकर विकास, उन्नति और आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय देखकर आगे बढ़ने का है, थोड़ा सा देखकर आगे बढ़ना चाहिए सामाजिक और पारिवारिक मसलों को। विवादों से दूर रहेंगे तो संबंधों में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मेहनत, परिश्रम और चुनौतियों का संकेत नजर आ रहा है। कैरियर और एजुकेशन में अपनी योग्यता को साबित करने के लिए अथक प्रयासों की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए मोटा मोटा ठीक रहेगा। यह है मोटा मोटा संकेत कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 में। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसे मैं अब विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से, और मैं बात करूंगा सबसे पहले युवाओं की। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में वक्री मंगलदेव विराजमान रहेंगे, जिनकी सप्तम दृष्टि लाभ पर है, लाभ भाव पर, और अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। लगन भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से ससनाम के पंचमहापुरुष योग में संचरण करे, जिनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव और दसम दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी। नवमेश शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से दूसरे भाव से राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। पंचमेश बुधदेव माह के आरंभ में सप्तमेश सूर्यदेव के साथ 12वें भाव मकर राशि में विराजमान रहेंगे। इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और शिक्षा में सफलता पाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा,
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई में लापरवाही नुकसानदेह की, पारिवारिक नियमों की अवहेलना करना इस महीने आपको महंगा पड़ेगा। माह के प्रारंभ में शिक्षा के लिहाज से अधिक अनुकूल रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो प्रयास आप कर रहे हैं वो प्रयास सार्थक होंगे, प्रयासों के अनुकूल सफलता मिलेगी। उस शिक्षा में प्रयासरत विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ मिलेगा। तो इस महीने चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, या शिक्षा के दृष्टिकोण, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा सफलता के लिए। और यदि आप रोजगार के साधन की बात करें तो कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, चाहे अपना निजी व्यवसाय, मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। कुंभ राशि वालों को फरवरी 2025 के महीने में कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सभी भाई बहनों को फरवरी का महीना परिश्रम पूर्ण रहेगा। दसम भाव पर चतुर्थ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि रहेगी। दशमेश मंगलदेव वक्री अवस्था में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। सप्तमेश सूर्यदेव बुधदेव के साथ 12वें भाव में बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। और भाग्येश शुक्रदेव दूसरे भाव में अपनी उच्च राशि मीन से राहुदेव के साथ संचरण करेंगे। लगन भाव में लग्नाधिपति शनिदेव विराजमान रहेंगे, जिनकी तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर है, सप्तम दृष्टि व्यापार भाव पर है और दसम दृष्टि कर्म भाव से। तो ये सारे संपूर्ण युति और ग्रह दृष्टि को मैं देखूं तो कारोबार हो, चाहे नौकरी, व्यवसाय हो, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। नौकरी में, व्यवसाय में आप किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। इस महीने नौकरी और व्यवसाय में नए परिवर्तन का योग भी है। कोई लाभकारी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ व्यावसायिक समझौता भी हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। इस समय आपको कामकाज, व्यापार, नौकरी में धन कमाने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र पर आप अपनी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा। इस समय पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को आप समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। वहीं व्यापारी जातकों को इस समय अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में जुड़ी यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। सरकारी कार्य में अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ मिलेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका भी आपको मिल सकता है। नवीन योजनाएं लाभप्रद रहेगी। कारोबारी योजना का लाभ अवश्य आपको मिलेगा और इस महीने कारोबारी प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता और लाभ की प्राप्ति आपको होगी। मार्केट में आपकी साख अच्छी होगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे। तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है, बस थोड़ा सा संयम और धैर्य और मेहनत करना होगा। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में अच्छी नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति महापर्यंत चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। भाग्येश शुक्रदेव का संचरण कुटुंब भाव से राहुदेव के साथ हो रहा है। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। तो संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टियों की वजह से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के प्रति आपका झुकाव रहेगा। पारिवारिक मोर्चे पर कुंभ राशि वाले फरवरी के महीने में पूर्ण सफल होंगे। जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलेगा। जीवन साथी हर क्षेत्र में आपसे कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सके। नए मेहमान के आगमन के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनों की भावनाओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा। और जब आप अपनों की भावनाओं को समझेंगे और उनके साथ बैठेंगे तो आपकी संपूर्ण परेशान से मुक्ति होगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं और अपनी नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महीना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। जमीन, जायदाद, मकान, वाहन में धन का निवेश करना चाह रहे हैं। यदि आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, घर में रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो समय आपके पक्ष में वाहन भी ले सकते हैं और धन का निवेश का संकेत नजर आ रहा है। रिया अनुकूल रहेगा। साझेदारी में भरपूर लाभ देखने को मिल रहा है। साझेदारी में पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक दूसरे बहुत कुछ समझने का मौका भी प्राप्त होगा। नए विचारों का आदान प्रदान करके कारोबार को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आयात निर्यात संबंधी कार्यों में, व्यापार में जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबारी विदेशी यात्राओं का भी योग है। विदेशी राजस्व की प्राप्ति का संकेत भी नजर आ रहा है यदि आप बड़े व्यापारी है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवन साथी के सहयोग से कारोबार में अच्छी प्रगति होगी। परंतु इस महीने कार्य व्यवस्था में ज़्यादा बिजी होने का, जीवन साथी के थोड़ा मनमुटाव की संभावना है समय नहीं देने के कारण। इसलिए काम और रिश्तों में थोड़ा सा संतुलन करने की कोशिश करें। पारिवारिक सदस्यों, भाई बहनों को अपने कार्य में पूर्ण सफलता मिलेगी।
कार्य करने के नए मौके प्राप्त होंगे और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। तो समय पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य रहेगा, परंतु सूर्यदेव और बुधदेव के 12वें भाव से संचरण कार्य माह के शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज्यादा भागदौड़ और व्यस्त रहने के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। पंचम भाव में वक्री मंगल देव के कारण उदर रोग और रक्त जनित इन्फेक्शन की संभावना नजर आ रही। हाई बीपी, लो बीपी का संकेत भी है। बीमारी को लेकर आप कोई लापरवाही नहीं करें। दूसरे भाव में विराजमान उच्च राशिगत शुक्रदेव और राहुदेव के संचरण से खान पान में शुद्धता और नियमितता बहुत जरूरी। मांस और मदिरा का सेवन आपके लिए मुसीबत पैदा करेगा। बीमारियों से बचने के लिए सात्विक और शुद्ध भोजन लेना आपके लिए अति आवश्यक है और दैनिक दिनचर्या का नियमित रखना बहुत जरूरी। तो ये था स्वास्थ्य, परिवार, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दशा और विद्यार्थी और युवा। ये मेरा निजी अनुभव था। अब आप कहेंगे कि कुंभ राशि वाले फरवरी के महीने में क्या उपाय करें कि उनको कष्ट नहीं आए। कुंभ राशि वालों, प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार हरा चारा गौशाला में दान दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। किसी विधवा स्त्री को प्रत्येक शनिवार को भोजन करार और वस्त्रों का दान देना भी उत्तम रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य देवी गायत्री का 108 बार जाप करें और इसके साथ साथ शांत भाव से श्रद्धा अनुसार नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनि, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2025 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये जो संकेत था ये मेरा निजी आकलन था, मेरा निजी अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है,
थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।